जी, रैलियाँ तो अखिलेश भैया ने भी करी थी यूपी में। क्या नाम है आपका? शुभांक। शुभांग जी, आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने दिल्ली के ये। ये बताइए शुभांग जी कि आप यहाँ पे एमसीडी का चुनाव होना है 4 तारीख को, ठीक है? अब गुजरात में भी इलेक्शन है, लेकिन अरविंद केजरीवाल गुजरात में गए हुए हैं, पूरा फोकस उनका गुजरात इलेक्शन में है। तो क्या लग रहा है गुजरात में कुछ फतेह कर पाएंगे, वो झंडे गाड़ पाएंगे अपने? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड पंजाब। क्योंकि पंजाब का जो इलेक्शन था उसमें आप देखेंगे कि जो अर्बन वोटर्स थे, अर्बन हिंदू वोटर्स थे, या जो बीजेपी का सिख वोटर बेस था, वो अकाली के कारण था। पर अकाली तो अब साथ में लड़ा नहीं बीजेपी के, तो वो फ्रंट खत्म हो गया। कांग्रेस वॉज वेरी वीक, अमरिंदर जी ने छोड़ दिया था, और चन्नी जी वॉज नो फेस। तो उसके कारण पंजाब वॉज लाइक कि एक ऐसा इलेक्शन था जहाँ कोई ओपोनेंट ही नहीं था, तो उस जगह लोगों के लिए चूज़ करना आसान था। बट गुजरात इज़ अनलाइक दैट। गुजरात का आप इलेक्शन पैटर्न देखेंगे तो फिर इवन जो बीजेपी पिछले कुछ सालों से जीत रही है, कल्चरल नेशनलिज्म का जो इशू है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है गुजरात में। और गुजरात में कंपैरेटिवली दिल्ली के जैसे एक छोटा सा अर्बनाइज स्टेट नहीं है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है वहाँ का। तो सिर्फ फ्री चीज़ों से काम नहीं चलेगा, लाइक क्योंकि आप जब ज़मीन पे जाते हैं इतने बड़े स्टेट में, 6 करोड़ लोगों के स्टेट में, तो उसके चैलेंजेस अलग होते हैं, और उसकी प्रॉक्सिमिटी भी दिल्ली से नहीं है, इसलिए उसका इंडिया को देखने का और उसको समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता नहीं ये वाला इजीली काम करेगा, क्योंकि हम गुजरात, एक आप देखेंगे गुजरात से जो भी हमारे लीडर्स आते हैं, मोरारजी देसाई आए या वल्लभ भाई पटेल आए या अभी नरेंद्र मोदी जी आए, सब फ्री मार्केट के सपोर्टर्स होते हैं, और सोशलिज्म के सपोर्टर्स थोड़े कम होते हैं। तो जो ज़मीन हमें फ्री मार्केट का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है गुजरात व्यापार का स्टेट है, तो इस तरह भेद पाना तो उसे मुझे तो मुश्किल लगता है फ्रीबीज के मामले में, या सोशलिज्म या सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मुश्किल है थोड़ा। और एमसीडी के चुनावों की बात है जहाँ तक, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब पंजाब भी आपके पास है, दिल्ली तो आपके पास है ही, तो पराली जलाने का जो इतना बड़ा इशू है, और दिल्ली जैसे आप देख रहे हैं सांस नहीं ले पा रहे। अभी आप अगर थोड़ी देर पहले यहाँ पे होते तो पहले आप अगर गर्मियों में आएंगे तो आपको राष्ट्रपति भवन साफ साफ दिखेगा, पर अभी तो आपको नज़र नहीं आ रहा जब तक लाइट नहीं जल रही। तो अब जब दोनों स्टेट अब आपके पास है, तो मैं ये भी नहीं मानता कि चलिए आप एक बार में आके पूरी समस्याएं सॉल्व कर देंगे, पर आप यही बता दीजिए कि आपने किसानों के लिए क्या किया है, उन्हें पराली नहीं जलाने के एक्सेस में क्या उनको ऐसा क्या कहना चाहिए इंसेंटिव दिया कि वो ना जलाएं, इस तरह से क्या किस तरह का काम हुआ। तो आप वही हमें बता दीजिए आपने स्टेप्स क्या लिए हैं दिल्ली को ही बचाने के लिए, कि आपने कोई नए स्टेप्स लिए हों। तो वो वाली चीज़ काफ़ी निराशाजनक है कि जब तक आप सत्ता में थे, दिल्ली में सत्ता में हैं, तब तक आप पंजाब को बोलते रहे कि पंजाब की पराली जल रही है। अब पंजाब की आपके पास होता है, वो बताइए आपने क्या किया। फिर आप चाह रहे एमसीडी भी मिल जाए, अब सब कुछ आपको मिल जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि फिर भी हम अभी केंद्र कुछ नहीं करने दे रहा। तो फिर आपको बता दूं कि जब वहाँ पे कांग्रेस सरकार थी पंजाब में, तो एक पंजाब कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाया करते थे कि जो पॉल्यूशन है वहाँ की पराली की वजह से यहाँ पे आ रही है। अब तो पंजाब में इनकी सरकार है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो अब बताइए कि आप केंद्र हस्तक्षेप करे या ना करे। अब आप ये बताइए कि स्टेट में एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस हो रहा है, जो ज़मीन पे है, तो ज़मीन की जिम्मेदारी केंद्र की नहीं है, ज़मीन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लोकल गवर्नमेंट्स की है। तो आप कम से कम चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि केंद्र आपको इंसेंटिव दे दे, केंद्र आपकी मदद करे, पर आप ये बताइए कि आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, आपके क्या कदम है, आपके क्या स्टेप्स हैं, तो आप ये बता दीजिए। तो फिर आप एक बार शुरू तो कीजिए काम, फिर मदद नहीं मिलती तो फिर आप बोलिए, पर आप बिना काम करे ये बोलेंगे केंद्र मदद नहीं कर रहा। अब आप 2 राज्यों की सरकार के बाद भी यही बोलेंगे केंद्र मदद नहीं कर रहा, तो फिर तो किस तरह की राजनीति है ये। पहले तो वो बोला करते थे कि हमारे पास ऐसे कुछ केमिकल है जिसको डाल के हम वहाँ की जो पराली है उसको हम जला दिया करेंगे, लेकिन अब जो केमिकल कहाँ चली गई अब जी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट भी है, हम ये भी नहीं कहते कि पंजाब इतना बड़ा स्टेट है, हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं या कहीं लाखों एकड़ ज़मीन होगी, तो एकदम से आप नहीं कर सकते। तो आप हमें एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट बता दीजिए कि जो पायलट प्रोजेक्ट किया होगा किसी छोटी जगह पे, कपूरथला में किया होगा, पटियाला में किया होगा, जालंधर में किया होगा, कहीं पे भी किया होगा, तो आप एक पायलट प्रोजेक्ट बता दीजिए कि चलिए आप ये हेल्प करेगा तो हम इन 5 ईयर्स 10 ईयर्स दिल्ली के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो वो भी मैंने अभी तक तो नहीं सुना, आपने अगर सुना हो तो बताइएगा। तो आप ये बताइए मुझे कि उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस बार एमसीडी का मुद्दा रखे हैं कि कूड़ा सफाई का मुद्दा रखे हैं, बोले कि हम आएंगे कूड़ा साफ करेंगे। तो ये जो कूड़े की राजनीति वो करना शुरू कर दिए, क्या लग रहा है कूड़े के दम पे वो यहाँ पे एमसीडी जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे मोदी जी ने भी चलाया था स्वच्छ भारत, तो वो जब तक जनता में कॉन्शियस नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो मैं इस बात को समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, गांधी से लेकर मोदी जी तक सभी कह रहे हैं सफाई रखनी चाहिए, हम सब जानता रखने, वो जनता में कॉन्शियस की बात है। तो वो सरकार बस कचरा उठवा सकती है, अब जनता अगर कुछ नहीं करेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, और वो इतना बड़ा मुद्दा दिल्ली में तो मेरे ख्याल से बनेगा नहीं। देखिए वो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने 15 सालों में दिल्ली को कूड़ा कचरा बना दिया, कुछ किया नहीं है। अब ये बात तो
मतलब काफ़ी ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि मेरे ख्याल से 5 मेयर्स होते हैं दिल्ली में, तो सबका अलग अलग असेसमेंट होगा, अलग अलग एरिया हैं, इलाके हैं, तो वो उनके हिसाब से ही हम बता सकते हैं। देखिए कि वहाँ के जो क्षेत्रवासियों का कहना है वो ज़रूरी है। सिर्फ राजनीतिक भाषणबाजी से तो भाई कुछ भी नहीं होता। ज़मीन पे आके आप कुछ कर सकते हैं, आपके पास सरकार है, तो आप बता दीजिए कि आपने क्या किया है। तो फिर अगर आपने उस क्षेत्र में थोड़े कदम भी उठाए हैं तो फिर सही है। फिर उसके बाद आप मांग सकते हैं वोट पर। अगर आपने खुद ही नहीं किया, फिर आप कह रहे हो सत्ता दो तभी सब कुछ होगा, तो एक सत्ता तो आपके पास है, उसी में आपने क्या किया वो बताइए। फिर लोगों के पास जाइए कि हमने ये कर दिया है, अब ये और कर सकते हैं। वैसी जी, भारत की राजनीति में एक नया कल्चर शुरू हो गया है, फ्री का कल्चर, ठीक है। जो ये अरविंद केजरीवाल फ्री की पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए हैं, लोगों को फ्री में देने की बात करने लगे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये फ्री के चक्कर में गुजरात में भी वो जीत जाएंगे? नहीं, मैंने बताया ना, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि गुजरात बहुत ज़्यादा एक कैपिटलिस्ट स्टेट है और कैपिटलिस्ट क्लास है वहाँ का, जो फ्री मार्केट का सपोर्टर है। तो अभी एक जगह जैसे कि अभी आपने उनकी सभा में ही देखा होगा कि फ्री बीज़ की वो बात कर रहे थे, तो लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो फिर वही बात है कि फ्री बीज़ बांटना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा होता। पर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि यार फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, स्टेट्स पे कर्जा हो गया, क्योंकि आपने विकास कार्यों में यूज़ नहीं किया उन चीज़ों को। और फ्रीबी की राजनीति थोड़े दिन तो बहुत अच्छी चलती है, हमने बहुत जगह देखा है कि सब कर्ज माफ़ी की बात कर देते हैं, फिर जो प्रॉब्लम आता है वो लॉन्ग टर्म में आता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, वो स्टडी करके ही बोला जा सकता है। पर फ्रीबीज की राजनीति मुझे तो नहीं लगता गुजरात में चलेगी, क्योंकि मैंने वही बताया आपको कि गुजरात एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है, वो दिल्ली जैसा अर्बनाइज स्टेट नहीं है। तो वहाँ के ज़मीन की राजनीति, गाँव की राजनीति और जो कल्चर की राजनीति है वो बहुत अलग है। तो वो मेरे ख्याल से तो मुश्किल ही है निकाल पाना। लेकिन वहाँ पे गुजरात में तो अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी तादाद में समर्थन मिल रहा है लोगों का। जी, रैलियाँ तो अखिलेश भैया ने भी करी थी यूपी में। पर हम वो देखते हैं कि जो रैलियों में भीड़ देखते हैं, पर उस भीड़ के कारण जो पोलराइजेशन ऑपोजिट साइड में होता है, ये हमने यूपी में ऑब्जर्व किया कि अखिलेश यादव जी की रैली में बहुत भीड़ थी। पर आप ये देखिए कि उनके एक रैली में एक व्यक्ति से 4 जो ऑपोजिट में जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन, वो हम नहीं ऑब्जर्व करते। वो उसका असर फिर हम सीधे मतदान के दिन ही पता चलता है, और मतदान के दिन पता चला भी। क्या लग रहा है आपको कि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का, तो क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी मोदी को टक्कर दे पाएंगे इसमें? अभी तो नहीं दे पाएंगे, अभी तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से इवन जो सबसे ज़्यादा सीट अभी इंडिया में वो हिंदी हार्टलैंड में ही है, उत्तर भारत में ही है। उत्तर भारत में तो अभी उन्हें पैर जमाने मुश्किल है। जैसे बड़े स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश, या फिर आप देखें बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार, और इन जैसे स्टेट, महाराष्ट्र, ये जो बड़े स्टेट्स हैं, यहाँ पे तो अभी उनकी ज़्यादा पकड़ नहीं है, कैडर नहीं है, लोग नहीं है। तो वहाँ पे सांसद निकालना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। तो अभी तो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है।